हाय गाइस, दिस इज प्रिंसी। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने 8 साल के फेलियर के बारे में बताया था कि कैसे मैं प्रीलिम्स तक पहुंची और प्रीलिम्स मेरे सारे के सारे प्रीलिम्स निकले, बट मैं मेंस में नहीं पहुंच पाई। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। सो गाइस, वीडियो को मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके मैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आती हूँ कि गाइस मैंने अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी है। सो गाइस, मैंने मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी जर्नी में जो बैंकिंग की प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि सबसे पहले मेंस की प्रिपरेशन करना। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके प्रीलिम्स अपने आप ही निकलने लगते हैं, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि प्रीलिम्स खुद ब खुद निकलने ही लगते हैं। तो गाइस, मैंने अपना मेंस की जो प्रिपरेशन है वो मैंने करंट अफेयर्स से स्टार्ट करी है। मैं अपने डेली के करंट अफेयर्स पढ़ने लगी हूँ। सो गाइस, मैं करंट अफेयर्स तो वैसे लास्ट मंथ से ही पढ़ रही थी, अप्रैल से, लेकिन अब मैंने और अच्छे से मतलब रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, जो हमारे करंट अफेयर्स हैं वो मैंने 1 अप्रैल से स्टार्ट किए हैं। तो अपकमिंग जो मेरा एग्ज़ाम है, मतलब हम सबका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो SBI का PO होगा। सो गाइस, SBI के PO के लिए PO का मेंस मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में उसका प्रीलिम्स होगा और सितंबर लास्ट या अक्टूबर में उसका मेंस होगा। सो गाइस, अक्टूबर से आप 6 महीने पीछे का काउंट कर लीजिए। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई। सो अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई एंड अप्रैल। सो गाइज, यहाँ पे आप अप्रैल से अपना GA तैयार कर सकते हैं। मैं अप्रैल से अपना GA पढ़ रही हूँ और जहाँ तक है मैं मेंस जो है अप्रैल से ही सारा GA कवर करूँगी। सो उसके बाद में आते हैं इंग्लिश पे। तो गाइज, इंग्लिश का जो सेक्शन है वो मैंने इंग्लिश की भी मेंस के जो पैराग्राफ वगैरह होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, वो भी लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। वो मैं मेंस की जो इंग्लिश है वो गाइडली के जो बंडल PDF कोर्स है वहाँ से मैं सॉल्व कर रही हूँ। और उसके अलावा जो भी मुझे क्विजेज दिख जाती हैं वो मैं सॉल्व करती रहती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में क्विजेज आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्विजेज देंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज, नेक्स्ट अब हम आते हैं क्वांट्स पे। तो गाइज, हर्षल सर हमारे मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। तो मैंने क्वांट्स सिर्फ और सिर्फ हर्षल सर को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मेंस दिए हैं उनमें हर्षल सर की ही वजह से मेरे क्वांट्स में 31 मार्क्स आए हैं। SBI के क्लर्क मेंस में भी उसका तो खैर स्कोर कार्ड नहीं आता, लेकिन मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है कि जितने मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वांट में उतने ही मेरे मार्क्स भी आए होंगे। सो गाइज, जो हमारा IBPS क्लर्क है उसमें भी मेरे 29 पॉइंट समथिंग मेरे मार्क्स थे, जो कि मेरे हिसाब से, मैं क्वांट में बहुत ज़्यादा वीक हूँ तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और उसके बाद में फिर हम आते हैं, मतलब नहीं, पहले तो हम लोग जो क्वांट्स की जो स्ट्रेटजी है, क्वांट्स में मैं हर्षल सर को ब्लाइंडली फॉलो कर रही हूँ। उनकी सारी की सारी जो भी वो क्लासेस लेते हैं वो सारी मैं फॉलो करती हूँ। फिर उसके बाद में मैं आती हूँ रीजनिंग पे। तो रीजनिंग तो अभी मैं अच्छे से नहीं पढ़ रही हूँ। रीजनिंग के बाद मैं SBI PO का प्रीलिम्स के ही जो डे वाइज जो वो होते हैं PDF कोर्स में, वही मैं सॉल्व कर रही हूँ डेली का। और अभी मैं मेंस नहीं पढ़ रही हूँ, बट मुझे पढ़ना चाहिए तो मैं वो भी स्टार्ट करूँगी। उसके बाद में हम लोग आते हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स हो गए। और फिर मैं आती हूँ कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में अरोड़ा एजुकेटर करके एक सर हैं, तो उनका पेड कोर्स है मेरे पास, उसको मैं फॉलो करती हूँ। सो गाइस, ये मैंने क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, इन सब की स्ट्रेटजी बताई है जो मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। सो उसके अलावा मैं अब देखती हूँ कि आगे के एग्जाम के लिए क्या होता है। सो गाइस, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। बाकी आप लोग जो बताइएगा, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।